तो आइए आज कुछ परिमेय उपरिमेय के आगे सवाल को पढ़ते हैं। इसमें जो है कि अगले वीडियो में बता दिया गया था, देखिए 10 प्रश्न करवाए थे। आज जो है कि इसमें कुछ आगे प्रश्न करेंगे। देखिए क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय खोज रहा है, तो इसमें परिमेय कौन होगा। तो देखिए ये क्या है, पाई। पाई एक क्या होता है, तो पाई जो एक होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, वो परिमेय। पाई एक क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। रूट 7 है, बताइए जो रूट में रहता है, जिसका रूट ना निकले, मतलब जो रूट से बाहर ना आ सके, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो भी क्या कहलाता है, वो परिमेय संख्या ही कहलाता है। ये देख लीजिए, रूट 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा। बटे में रूट 5 दिया, इसका वर्गमूल होगा, नहीं होगा। जब इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब वैसे भी 3 को ऑप्शन में तीनों नहीं हुआ तो चौथा 100% होगा। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। यहाँ 3 दिया है, कैसे हुआ वो जान लेते हैं। ऐसे तो पता चल गया आंसर वही होगा, लेकिन अब सॉल्व करके देखते हैं। इसको रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 75 का खंडन कर लीजिए। देखिए आसान भाषा में अगर समझना चाहते हैं, थोड़ा खंडन कर लें। 5 से खंडन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी, सॉरी 5 एकम 5, बच गया 2, बचे 25। फिर क्या हो जाएगा, 5 से ये 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ ये हो गया, क्या आ गया, 5 गुने 5 गुने 3। और उसके बाद नीचे वाला को खंडन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इसको खंडन करने के बाद ये हो गया खंडन 2, 4 आधा आधा कर लेते हैं, 2 से करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 12। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 6। फिर 2 से करेंगे 3। तो नीचे में क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये आ गया। अब देख लीजिए, रूट से वही बाहर आता है जिसका जोड़ा लगता है। तो ये 5 का जोड़ा लग गया, इसमें 2 का एक जोड़ा लगा, फिर से एक जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा तो निकालते हैं। देखिए 3 तो ऑलरेडी पहले से बाहर है, तो 5 का जोड़ा लगा तो 5 बाहर में, और रूट में क्या रह गया 3। और देख लीजिए, ये एक रूट, ये 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर में, फिर से 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर में, और यहाँ पे देख लीजिए रूट 3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये 3 रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया, रूट 3 ऊपर नीचे कट गया, सेम सेम था, तो बचा क्या इधर 5 या 15/4। देख लीजिए ये रूट से बाहर आ गया, इसीलिए क्या हो गया, परिमेय हो गया। इसीलिए इसको इतना सोल्व नहीं करना है। अगर देखिए चेक कर रहे थे ये तीनों नहीं था तो चौथा डायरेक्ट लगा देंगे, 100% सही होगा। तो आइए बनाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो चलो अब 12 नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए आइए, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। इसमें साफ साफ परिमेय पूछ रहा है, तो बताना है इसमें परिमेय। तो देख लीजिए, पाई क्या है, अभी जस्ट बताए थे, पाई एक वो परिमेय संख्या, क्या है वो, परिमेय। तो पाई एक वो परिमेय संख्या, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, परिमेय, तो परिमेय बताना है। तो चलिए ये तो आंसर होगा नहीं। ये बी नंबर को देखिए सॉल्व करते हैं। बी में क्या आता है, अगर 16 का वर्गमूल निकालें तो 4 हो जाता है, ठीक बात है। और यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ये तो रूट से बाहर हो गया, मतलब मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा। अब ये इसमें से कोई भी परिमेय नहीं होगा। देख लीजिए, रूट 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, और 12 का भी वर्गमूल नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो आइए बनाते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय खोजना है। तो अपरिमेय ढूंढिए। देखिए ये सूर्य में लग रहा है, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि रूट 17 का वर्गमूल होगा ही नहीं, तो हमारा यही आंसर हो गया। बाकी देख लीजिए, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो रहा है, 121 से 11 का होता है। इस सब का वर्गमूल निकल रहा था, जबकि इसका वर्गमूल नहीं हो रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, रूट 17 हो गया। तो चलिए बनाते हैं 14 नंबर अगला। तो ये है 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो इसमें से बताइए कि कौन सा परिमेय होगा। परिमेय उसी को कहते हैं जो रूट से बाहर आ जाता है, जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा वो परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय ढूंढने का रहा था, देख लीजिए लग रहा है इसका राइट आंसर क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 144 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, रूट से बाहर आ गया, मतलब कि ये परिमेय हो गया। देख लीजिए ये सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर इसको कटा लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 दाई 50 10, तो बताइए इसका वर्गमूल होगा, 1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 10 का नहीं होगा, 10 का कोई वर्गमूल ही नहीं होता है। ये 32 का वर्गमूल नहीं होगा। ये 5 तो परिमेय है, लेकिन रूट 5 का कोई वर्गमूल होगा, नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि
परिमेय अपरिमेय निकालने के लिए जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर हो जाए वो परिमेय कहलाता है, और जो रूट से बाहर नहीं हो पाए वो अपरिमेय कहलाता है। चलिए बनाते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखिए, ये 15 नंबर प्रश्न है। इसको क्या कर रहा है, कह रहा है 2 पॉइंट ये इस तरह से दिया है, कह रहा है कि ये परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है या पूर्णांक संख्या है। तो बताइए, देख लीजिए इसमें क्या है। पहले 1 3 था, फिर डबल 1 3 है, फिर ट्रिपल 1 3 है, इस तरह से 4 गो है, फिर बढ़ते चला गया है। मतलब अल्टरनेट नंबर है, चेंज होते जा रहा है। जब भी ऐसा नंबर देखिए जो बार बार बदलते जा रहा है, वो तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर इसी में ऐसा रहता, देखिए 2.13 था, अगर 1313 आता, बार बार रिपीट होता, सेम नंबर सेम संख्या अगर रिपीट होता तो वो परिमेय हो जाता, क्योंकि इस पे हम रेकरिंग लगा करके इसको इस तरह से दर्शा सकते थे। तो ये हो जाता, क्या हो जाता, ये परिमेय हो जाता। लेकिन ये देखो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, इसीलिए ये परिमेय नहीं होगा। जब भी ऐसा नंबर आए वो हमेशा क्या हो जाता है, वो परिमेय हो जाता है। तो चलिए आइए बनाते हैं अगला प्रश्न। आइए 16 नंबर सवाल को समझते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय बताना है। तो अपरिमेय, तो देख लीजिए अभी जस्ट बता रहे थे 4.3 पे रेकरिंग, अगर रेकरिंग लगा हुआ है तो जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है वो शांत होता है, सॉरी परिमेय होता है। तो ये तो परिमेय हो गया, क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमको ओ परिमेय ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ओ परिमेय। तो 196, देखिए 196 किसी का स्क्वायर होता है, 14 का होता है। किसका होता है, 14 का। इसका तो वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन ढूंढना है क्या, ओ परिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 का वर्गमूल ये 9 है, देखिए लिखते बढ़िया से 9/27। अब गुणे में दिया है 4/3। ये 9 का वर्गमूल 3 हो रहा है, लेकिन 27 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जब वर्गमूल निकल ही नहीं रहा है इसका, तो ये होगा, अच्छा कटा लेते हैं, एक बार कटा लेते हैं। 9 तिया 27, देख लीजिए कट गया तो क्या बचा, 1/3 बच गया रूट अंडर। इधर भी देखिए 4/3। अब इसको कीजिए, 1 का वर्गमूल 1, √3 का तो नहीं हो रहा है, 4 का वर्गमूल 2 और √3 का नहीं हो रहा है। अब आपस में गुना कर लेते हैं, ये गुना 2 तो 2, √3 गुने √3 3। देख लीजिए अगर कोई भी संख्या रूट में सेम संख्या से गुना करते हैं तो उसका रूट गायब हो जाता है, वही होता है। देख लीजिए अगर यहाँ पे √10 गुने √10 सेम कर रहे थे तो इसका रूट खत्म होकर क्या हो जाएगा आंसर 10। तो यहाँ पे भी वही √3 क्या हो गया 3। तो ये देख लीजिए रूट से बाहर आ गया, मतलब ये भी परिमेय हो गया। हमको ढूंढना क्या है, वो परिमेय, मतलब ये भी नहीं होगा। तो देख लीजिए जब 3 को नहीं हुआ, चौथा तो 100% होगा। अब कैसे होगा देख लेते हैं। तो चौथा का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, क्या दिया है, रूट में 5 है और यहाँ रूट में 10 है। इसको अगर गुना कर लें तो रूट 50, 50 का कोई वर्गमूल नहीं है। अगर 49 रहता तो वर्गमूल हो जाता। तो हमारा यही राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ढूंढना क्या था, अपरिमेय संख्या। तो आइए अगला सवाल बनाते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। तो मान लीजिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये करा है कि परिमेय प्राप्त होगा या अपरिमेय प्राप्त होगा या प्राकृतिक होगा या पूर्णांक। तो देखिए समझते हैं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या 3 ले लिए और एक अपरिमेय संख्या √2 ले लिए। क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। देख लीजिए, समझिए आराम से आराम से। परिमेय प्लस अपरिमेय, ओ परिमेय, ये पहले भी बता चुके हैं, देख लीजिए। परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय अगर यहाँ रहता परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगर ये गुना में भी रहता परिमेय गुना अपरिमेय, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, वो परिमेय। अगर ये भाग में भी होता परिमेय भाग यानी कि बटा अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। तो हर हाल में अगर अपरिमेय कहीं नजर आ जाए, जोड़ घटाव गुना या भाग में, तो क्या कर देता है, उसको अपरिमेय ही बना देता है। तो हर हाल में क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। और यहाँ पे वही पूछ रहा था, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़, वही जोड़। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय पूछ रहा है।
तो जो नहीं कहेगा उसका उल्टा ले लेते हैं, करा अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय, इसमें परिमेय ढूंढना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 प्लस रूट थ्री, देख लीजिए 2 प्लस रूट थ्री, अभी बताएं ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा। यहाँ करा अपरिमेय नहीं चाहिए तो अपरिमेय नहीं ढूंढना है, ये तो अपरिमेय हो गया। यहाँ पे भी देख लीजिए ये 5 परिमेय है, घटाव में दे दिया परिमेय, सॉरी 5 परिमेय है, ये अपरिमेय दे दिया है रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय जो नहीं होगा वो आंसर होगा, तो ये अपरिमेय है। अब यहाँ देख लीजिए √3 √5, √3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, ना ही 5 का वर्गमूल होगा, तो ये भी अपरिमेय हो रहा है। क्या हो रहा है अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा, अपरिमेय जो नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया है रूट में 12 और रूट में 3, तो नीचे वाला तो नहीं खंड हो रहा है, ऊपर में खंडन कर लेते हैं। 12 का इस तरह से खंडन कर लीजिए, 2 से किए 6, फिर 2 से करेंगे 3, आगे ये अब लिखते हैं ऊपर में क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, क्योंकि यही आया 2 गुने 2 गुने 3, नीचे में क्या था √3। देखिए जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर, तो 2 का एक जोड़ा लगाते हैं, 1 2 बाहर, और क्या हो जाएगा इधर रूट में 3 बच गया, नीचे भी √3, ऊपर नीचे √3 कट गया, बच गया 2। तो देख लीजिए ये तो परिमेय हो गया, मतलब ये अपरिमेय नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आइए 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय ढूंढने कर रहा है, क्या ढूंढने कर रहा है परिमेय संख्या ढूंढना है। तो परिमेय संख्या कौन सा होगा देखते हैं। तो 4 प्लस √7 है, तो √7 क्या हो गया अपरिमेय संख्या, मतलब ये अपरिमेय हो गया। हमको परिमेय ढूंढना था, यहाँ 10 प्लस 100 है, तो देख लीजिए 10 प्लस 100 का तो वर्गमूल हो जाएगा 10, अभी तो रूट से बाहर आ गया, 10 10 20 हो गया, तो ये हमारा परिमेय हो गया, इसी को तो ढूंढना था। तो हमको क्या करा था निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मेरा क्या हो गया ये बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। देख लीजिए ये सब अपरिमेय होगा, √3 का वर्गमूल नहीं होगा अपरिमेय है, √5 का वर्गमूल नहीं होगा अपरिमेय है, हमारा राइट आंसर क्या हो गया बी। आइए अगले प्रश्न की ओर। ये 20 नंबर प्रश्न है, करा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय ढूंढना है, क्या ढूंढना है परिमेय संख्या ढूंढना है। तो देख लीजिए ये रूट में क्या दिया है, रूट अंडर दिया है 64 प्लस 36। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, रूट अंडर 34 प्लस 36, सॉरी 64 प्लस 36, इसको जोड़ते हैं। ठीक है 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100 हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो गया 10, तो रूट से बाहर आ गया परिमेय संख्या करा था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यही। अब देख लीजिए ये सबको सॉल्व अगर करते हैं 25 प्लस 25 तो 50 होगा कि नहीं होगा, 50 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। ये दोनों को जोड़ते हैं 9 9 18 के 8, 4 4 8 1 9, 98, 98 कोई वर्गमूल होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जोड़ते हैं यहाँ 36 प्लस 36 कितना हो गया 6 6 12 के 2, 3 3 6 1 7, तो देख लीजिए ये 72 आ गया, 72 का वर्गमूल नहीं होता है। हमको परिमेय संख्या पूछ रहा था, परिमेय संख्या इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 64 प्लस 36। ओके थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।